Assalamu alaikum everyone. My name is Sasan Ali, student of BSN at the Government College of Nursing Madan. Today I'm going to discuss the tips and tricks that you need to know for the nursing ethics. So nursing ethics एक easy subject है but tricky भी है. If you think that nursing ethics is just definition based, so this video will change your mindset. ठीक है? So now let's discuss the tips. The tip number one is that start by understanding the purpose. ठीक है? आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, कोई भी टॉपिक कर रहे हो, तो उससे पहले आपको वाई अपना क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो स्टार्ट बाई अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। इसका पर्पस क्या है? ठीक है, तो पर्पस ये है कि टू अंडरस्टैंड द राइट एंड रॉन्ग एक्शन, कि रॉन्ग एक्शन क्या है और राइट एक्शन क्या है, ताकि हम बेटर केयर प्रोवाइड कर सके पेशेंट्स को। एंड हाउ टू टेक एवरी डिसीजन विद ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट एंड हॉनेस्टी। किस तरह हर डिसीजन को ह्यूमैनिटी और हॉनेस्टी और रिस्पेक्ट के साथ ले लें। ठीक है, एंड द टिप नंबर टू इज़ दैट रिलेट एवरी प्रिंसिपल विद रियल लाइफ नर्सिंग। देखिए, आप जो भी प्रिंसिपल पढ़ रहे हो ना, लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, बेनिफिशन, नॉन बेनिफिशंस या फिर वेरेसिटी, जो भी आप प्रिंसिपल पढ़ रहे हो तो उसको रियल लाइफ नर्सिंग के साथ रिलेट कर लो। ठीक है, लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन को, पेशेंट की डेटा को अनऑथराइज पार्टी तक डिस्क्लोज नहीं करना। ठीक है, टिप नंबर थ्री इज़ दैट यूज़ निमोनिक्स फॉर एथिकल प्रिंसिपल। जो भी एथिकल प्रिंसिपल, जो भी थ्योरीज है, तो उनके लिए आप निमोनिक्स बनाओ। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया था जो लीगल एस्पेक्ट्स है इन्फॉर्म कंसेंट की। तो जस्ट एग्जांपल के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो, लाइक इज़ कैप्टन विकी को दही अच्छी लगी। सो सी कैप्टन से यहाँ पर कैपेसिटी, यहाँ से वॉलंटेरिनेस और यहाँ से कंप्रहेंशन, यहाँ से भी कुछ वर्ड्स आते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप अपने भी निमोनिक्स बना सकते हो और चैट जीपीटी के थ्रू भी बना सकते हो। ठीक है, टिप नंबर फोर इज़ दैट स्टडी कोड ऑफ एथिक्स विद सिनेरियोज। देखिए, आप जो भी कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड क्या है, आप यहाँ पर पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो जो भी आप कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं पीएनसी की या फिर आईसीएन की, तो उनको आपने ना रिलेट करना है एक रियल लाइफ सिनेरियो के साथ। ठीक है, लाइक इन्फॉर्म कंसेंट हमने लेना है कि कौन से ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर हमने इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हर एक कोड को एक रियल लाइफ नर्सिंग, रियल लाइफ सिनेरियो के साथ रिलेट करना है। ठीक है, और टिप नंबर फाइव इज़ दैट फोकस ऑन केम्यू पेपर पैटर्न। देखें, आपने पैटर्न को देखना है, सर आप पास पेपर को रिव्यू करना है कि किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, एक तो यह है कि क्रैमिंग बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, लाइक वेरेसिटी का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, डिफिनीशन बेस्ड, टर्म्स बेस्ड। ठीक है, और दूसरा कंसेप्चुअल बेस्ड, शॉर्ट शॉर्ट सिनेरियोज दी होगी आपको। ठीक है, कभी कभी लिंकी भी आ सकते हैं, जो एथिकल डिलेमा होता है। मतलब एथिकल डिलेमा का मतलब यह है कि जब आपके पास कोई भी रीजनेबल सोल्यूशन ना हो, लाइक इफ़ यूर फ्रेंड, यूर कोलीग नर्स एडमिनिस्टर रॉन्ग मेडिकेशन, तो यहाँ पर आप अपने कोलीग की साइड करोगे या फिर पेशेंट की साइड। तो इस तरह से सिचुएशन डिलेमा को आप किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आपको कंप्लीट सिनेरियो दी हुई होगी। ठीक है, तो आपने वहाँ पर एथिकल डिलेमा के स्टेजेस है, आप यहाँ पर पढ़ेंगे, तो उस स्टेजेस को आपने मेमोराइज करना है और फिर वहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करना है, जो कंसेप्चुअल बेस्ड है वही कह रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ पेशेंट इज ऑन डीएनआर, व्हाट विल यू डू व्हेन द डॉक्टर सेज डू सीपीआर। डीएनआर का मतलब है डू नॉट रिससिटेट। ठीक है, तो मतलब पेशेंट कहे कि मुझ पर सीपीआर नहीं करना है। ठीक है, तो डीएनआर ऑर्डर पे है और डॉक्टर आपको कहे कि सीपीआर करे, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आपको ऑप्शन दी हुई होगी। ठीक है, और ये हमारे पास पेपर में आया था एमसीक्यूज। ठीक है, तो उस तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है, रियल लाइफ के साथ उसको रिलेट करना है। सही है, तो फिर आपके लिए नर्सिंग एथिक्स इजी होगा। देखिए, नर्सिंग एथिक्स इज़ नॉट जस्ट सब्जेक्ट, इट इज़ द साउल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, और अगर आप एथिकली स्ट्रांग है ना, तो आप एक बेटर नर्स बन सकते हो। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और मैंने भी रियलाइज़ की है कि अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड स्पेशली यू आर बिकमिंग अ नर्स, तो उसके लिए आपको अच्छा इंसान बहुत ज़रूरी है। आपका अच्छा होना, अच्छा इंसान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप एक नर्स बन सकते हो। ठीक है, बिकॉज स्टैंडर्ड ऑफ केयर जब आप प्रोवाइड करते हो, जितना भी हाई लेवल स्टैंडर्ड है, वो भी मैटर करता है, बट उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि हाउ यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट। ठीक है, तो वो एथिक्स में आप वो सारे प्रिंसिपल और सारी चीज़ें पढ़ेंगे, किस तरह आपने बेटर केयर प्रोवाइड करना है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है और कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट नर्सिंग एथिक्स। If you found this video helpful, please like, subscribe and share this video with your fellows. And if you have still any question, please drop in the comment section.